हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में बेटा हम आज का अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे कि कैसे अब जब उसने ओल्ड फार्मर ने वो एशेस पेड़ पर डाली और वो फूलों से लद गया तो क्या डैमियो ने उसको रिवॉर्ड्स दिए। अब आगे उसको देख के उनका जो विकेड नेबर है वो क्या करता है, अब हम वो रीड करेंगे। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, पर जब उस लालची पड़ोसी ने उसके बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। उसने भी कुछ अपनी वो राख उठाई और हाईवे पर चला गया। हाईवे कहाँ पर? जहाँ पर वो डैमियो का वो ट्रेन गुजरने वाले थे, वो प्रोसेशन निकल रहा था, जुलूस जा रहा था वहाँ पे। देर ही वेटेड अंटिल अ डैमियोस ट्रेन केम अलोंग। वो वहाँ पर तब तक इंतज़ार करता रहा जब तक कि वो डैमियो की ट्रेन, वो जुलूस वहाँ पर नहीं आ गया। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और जैसे कि नीलिंग डाउन मीन्स घुटनों के बल आने की बजाय, जैसे कि और भीड़ घुटनों की बल बैठी हुई थी उसकी बजाय, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। वो एक सूखे पेड़ चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया। व्हेन द डैमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम कि जब डैमियो अपने आप से ही ऑलमोस्ट उस पेड़ के नीचे या उसके नीचे आ गया, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। उसने एक हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर, हैंडफुल क्या है? मुट्ठी भर। उसने एक मुट्ठी भर एशेज ओवर द ट्री उसने थ्रू कर दी। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, उसमें से एक कण भी चेंज नहीं हुआ। जितनी उसने राख उसमें डाली थी उसमें से एक हिस्सा, एक जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा भी उसमें चेंज नहीं आया उस ट्री में। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डैमियो एंड हिज वाइफ। और हवा ने जो वो राख थी उड़ा के वो डैमियो के नाक में, आँख में, उसकी पत्नी के आँख नाक में, उसको उड़ाकर उसकी उनकी आँख नाक में डाल दिया। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, कितने जैसे छींक आना, नाक में कुछ चले जाए, छींक आती है ना, चॉकिंग, खांसी उठना, जैसे दम घुटना टाइप में, ज़्यादा ही डस्ट एकदम से फेंक दी। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन। वो जो उसने किया उससे उसकी जुलूस की सारी शोभा खराब हो गई, सभी कुछ उसमें खराब हो गया। पॉम्प एंड डिग्निटी, डिग्निटी होती है शान, और पॉम्प होता है जो दिखावे के साथ आ रहे थे, वो सब कुछ खराब हो गया। और प्रोसेशन मीन्स होता है जुलूस। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, जिसका ये वो आदमी जिसका ये काम था, वो जो चिल्लाता रहता है, गेट डाउन ऑन योर नीज, वो जो ये बार बार कहता रहता है अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। सीज्ड द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, सीज्ड मीन्स होता है पकड़ना, तो उसने ओल्ड उस बेवकूफ़ बूढ़े को कॉलर से पकड़ लिया। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, उसको घसीट कर पेड़ से नीचे ले आए। एंड टम्बल्ड हिम, टम्बल्ड मीन्स लुढ़का देना, जैसे धक्का मारते हैं, उसको वो किया। एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और जो उसकी राख की टोकरी थी उसको खाई में नीचे फेंक दिया रोड के साइड में। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। देन फिर उसके बाद उसको साउंडली मीन्स बहुत बुरी तरह से, यहाँ पे साउंडली शांति से नहीं, बहुत बुरी तरह से एक उसमें आता है ना, जैसे साउंड स्लीप होता है गहरी, कि गहरी उसकी पिटाई की और उसको वहीं पे रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरह से वो जो बूढ़ा, वो दुष्ट बूढ़ा था, वो उस कीचड़ में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, पर जो उस कुत्ते का जो दयालु दोस्त था वो बड़े ही शांति से और अच्छी लाइफ में, पर्याप्त, प्लेंटी मीन्स उसके पास अब सब कुछ था, अच्छा जीवन जी रहा था। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों ही, वो और उसकी वाइफ जो उस कुत्ते के दोस्त थे, वो बूढ़े होने तक अच्छी लाइफ जिए, जब तक कि वो मीन्स जो एक डेथ एज जो आ जाती है यहाँ पे, ग्रीन ओल्ड एज मीन्स बहुत अच्छी ओल्ड एज वो जिए। और उसके बाद उनकी वही भाई जो लाइफ आएगी, एंड होता है तो एक एज के बाद होता है, पर जब तक वो जिए बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने वहाँ पे व्यतीत की। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कोई इसमें पैराग्राफ में बेटा कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको रिप्ले कर करके बार बार उसको सुन सकते हैं।
लाइन टू लाइन मैंने इसमें कोशिश की आपको डिस्क्राइब करने की। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।